नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार का राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर आज से शुरू। झारखंड में भी शिविर लगाकर जन समस्याओं का किया गया समाधान। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जैसलमेर रवाना। बजट पूर्व चर्चा में भी लेंगे भाग। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री ने अपने अपने विभागों की समीक्षा की। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को मिलेगा जीआई टैग। कल दिल्ली में होने वाली अंतिम सुनवाई में शामिल होने के लिए गुमला से रवाना हुई विशेषज्ञों की टीम। और रायपुर में खेले जा रहे बीसीसीआई अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने कर्नाटक को 20 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने चौथे सुशासन सप्ताह के तहत आज से राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर शुरू किया। यह अभियान झारखंड समेत देश भर में 24 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन आज झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गयीं और समाधान की दिशा में पहल की गयी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। वे बजट पूर्व चर्चा में शामिल होंगे। श्री किशोर ने कहा कि इस दौरान वे केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड के बकाये की मांग मजबूती के साथ रखेंगे। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार से बकाया राशि प्राप्त करने को लेकर भी चर्चा हुई। उसको लेना नहीं चाह रहे हैं तो उस पर हम लोगों ने कुछ चर्चा की है कि उसके लिए क्या वे आउट करें ताकि ज्यादा संख्या में हम लोग आवाज बना सकें। केंद्र सरकार से कैसे हमारे हिस्से का जो पैसा है झारखंड के मजदूरों का, किसानों का पैसा है, उसको लाया जाए, उस पर हम लोगों ने चर्चा की और विभाग एक टीम की तरह आगे काम करे। इन सब बातों को हम लोगों ने किया। उधर राज्य की कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी आज अपने विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बीज ग्राम योजना के तहत 10 गांव के साथ एमओयू कर रही है। इसके साथ ही एफपीओ की बेहतर पर भी सरकार का जोर है। लोगों को सूचित किया था कि एफपीओज में हमारा खास ध्यान रहेगा। आज के दिन में बहुत सारे एफपीओज जो हैं केवल पेन और पेपर में हैं, इसीलिए समीक्षात्मक रूप से समीक्षा करते हुए हम लोगों ने लोहरदगा का जो एक एफपीओ है आज उनको यहाँ बुलाया है। 15 लाख रुपया उनके खाते में आज हम लोग भेजने वाले हैं। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने आज रांची में केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। बैठक के दौरान पार्टी की भावी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि राज्य हित में आजसू पार्टी हमेशा सजगता के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार से मैया सम्मान योजना की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। मैया योजना में हकमारी ना हो जाए महिलाओं का, ये हम लोग देखने का काम करेंगे। उनको 2500 रुपया इसी दिसंबर से उनको लागू होना चाहिए। हम इस योजना में सरकार के साथ खड़े। महिला को सम्मान देने का जो तरीका अपनाया गया है, इससे महिलाएं काफी प्रभावित है और ये योजना चलनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बीआर अंबेडकर के संदर्भ में की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज रांची में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी से दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश मर्माहत है। राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने भी भाजपा पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में अनीता यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के विरोध में पार्टी राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में प्रदर्शन करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के तत्कालीन खनन निदेशक इंद्रदेव पासवान ने आज रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी। श्री पासवान पर वर्ष 2005 में उषा मार्टिन को माइंस आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप है।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज रांची के डोरंडा स्थित संत जेवियर स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व केवल प्रभु ईसा मसीह का जीवन, प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश ही नहीं देता, बल्कि दूसरों की सेवा और आत्मीयता का भी संदेश देता है। गिरिडीह जिले में एसएसबी की 35वीं बटालियन ने अपने स्थापना दिवस के पूर्व आज मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए न्यू पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर गिरिडीह के मुखिया शिवनाथ साव और सीसीएल के चिकित्सक डॉक्टर परिमल सिन्हा ने मोटे अनाज के फायदे गिनाए। एसएसबी के अधिकारियों ने भी मोटे अनाज को खान पान में शामिल करने पर जोर दिया। भारत सरकार का एक मुहिम है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसके कितने फायदे हैं, न ही उसको उगाने में बल्कि इसको सेवन करने में भी, बाकी किसी भी अनाज के तुलना में। आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का या मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय रांची की ओर से आज तिमाही हिंदी संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मेकॉन राजभाषा विभाग के उप प्रबंधक विक्रम सिंह और प्रभात खबर की वरीय संवाददाता लता रानी बतौर वक्ता शामिल हुए। मौके पर दोनों वक्ताओं ने कार्यालय कार्यों में 100% हिंदी के प्रयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को केंद्र सरकार ने विस्तार देते हुए इसमें आयुष्मान वय वंदना योजना भी जोड़ दिया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान वय वंदन कार्ड 70 और उससे अधिक उम्र आयु वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। रांची के तिरील ग्राम निवासी 71 वर्षीय बानी मुंडा को हाइपरटेंशन और हृदय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उम्र के इस पड़ाव में बानी मुंडा बीमारी के साथ आर्थिक परेशानियों से भी गुजर रहे हैं। मुश्किल हालात में वय वंदन कार्ड ने इनकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसे लेकर कल अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई में शामिल होने के लिए आज गुमला से कारीगरों और विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। टीम में शामिल उद्योग विभाग के जिला समन्वयक सूरज कुमार ने कहा कि जीआई टैग मिल जाने से मांदर पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। अभी जो है हमारा जीआई टैग के लिए आवेदन हमारा फाइनल स्टेज में है, जिसका हियरिंग दिल्ली में होना है, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट टीम राइडी मांडर प्रोड्यूसर कंपनी के 2 कारीगर और 2 बीओडी और मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उद्योग विभाग और हमारे एक्सपर्ट वो सभी टीम दिल्ली जा रहे हैं। हमें आशा है कि हम जो है जीआई टैग गुमला जिले में लाएंगे और पूरे जिले का, पूरे राज्य का, पूरे देश का पहचान यहाँ पर स्थापित करेंगे। राज्य में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो नीम गांव का क्षेत्र है वो थोड़ा गहरा गया है और आज रात में वो अंदर तक के आसपास में देखने को मिलेगा। हल्का झारखंड के मध्य भाग में भी आ रहा है, जिसके कारण जो न्यूनतम जो पारा है उसमें कल सुबह में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी से मध्य भाग में 2 से 4 डिग्री तक भी न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची समेत जो मध्य भाग है उसमें थोड़े बादल छा सकते हैं और दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक का भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। रायपुर में खेले जा रहे बीसीसीआई अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में आज झारखंड ने कर्नाटक को 20 रनों से हरा दिया। झारखंड ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 230 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम 210 रन बना सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार का राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर आज से शुरू। झारखंड में भी शिविर लगाकर जन समस्याओं का किया गया समाधान। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जैसलमेर रवाना। बजट पूर्व चर्चा में भी लेंगे भाग। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री ने अपने अपने विभागों की समीक्षा की। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को मिलेगा जीआई टैग। कल दिल्ली में होने वाली अंतिम सुनवाई में शामिल होने के लिए गुमला से रवाना हुई विशेषज्ञों की टीम। और रायपुर में खेले जा रहे बीसीसीआई अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड ने कर्नाटक को 20 रनों से हराया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।